नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तर्जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं कुछ नई जानकारी और कुछ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन देखा जाए हो रहे हैं कि सर ये बताइए, आवेदन हो रहे हैं, आवेदन हो गए हैं, भुगतान कब होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारी कंपनी का न्यायालय से भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से हो गया है, या हाई कोर्ट से, या फास्ट ट्रैक कोर्ट के आर्डर हो गए हैं और सर भुगतान नहीं हो पा रहा। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर्डर कर देता है तो उसके बाद भुगतान क्यों नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि न्यायालय का काम जो है, वो जो कानून होते हैं, कानून के दायरे में रह के ही उनके आदेश होते हैं और न्यायालय का काम है जो कानून बना है उसकी अनुपालना सुनिश्चित कराना। लेकिन सच्चाई कुछ और है। और जैसे आज एक क्वेश्चन उठा, लोग कहे कि सर देखा जाए, जब कानून है, कानून ऐसा बन गया है, अधिसूचना जारी हो गई, इसकी अनुपालना क्यों सुनिश्चित नहीं हो पा रही। तो मैंने पहले भी बताया है, सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की नीयत पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। और एक चीज़ ये जान लो, जिस दिन सरकार चाह जाएगी उस दिन भुगतान हो जाएगा। और सरकार चाहेगी कैसे? सरकार चाहेगी तभी जब उनको डर होगा कि जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं ये कुर्सी हमारी छीनने वाली है। और तभी यही एकमात्र उनको डर होता है, क्योंकि जब तक कुर्सी होती तब तक पावर होता, और जैसे कुर्सी गई पावर गया। और पावर गया तो फिर एक आम नागरिक की तरह हो जाते हैं, फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सरकार की इच्छा शक्ति और उनकी नीयत पे तो हमेशा सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठेंगे। और जिस कानून की अक्सर चर्चा होती रहती है, बहुत सारे हिंदुस्तान के स्टेट हैं जहां केंद्रीय कानून बर्थ एक्ट 2019 या राज्य के कानून पीआईडी एक्ट की पूरे भारत में चर्चा हो रही है। इसके तहत आवेदन भी किए जा रहे हैं और भुगतान के आवेदन के साथ साथ उस पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रहा है। लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिस कार्रवाई की ज़रूरत है। जो कानून में ऐसा प्रावधान है कि बर्थ एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 में ऐसा प्रावधान है कि हर पीढ़ी जमाकर्ता का 2 से 3 गुना और 180 कार्य दिवस में अधिकतम 180 कार्य दिवस, न्यूनतम 7 दिन भी हैं, ये पैसा आपका सक्षम अधिकारी आपको रिलीज करा सकता है, दिला सकता है। मैंने इसके पहले भी बताया है कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक जिला अधिकारी हुए थे, जिला मजिस्ट्रेट हुए थे, आकाश त्रिपाठी जी, जिन्होंने चिट फंड कंपनियों के लगभग 450 करोड़ रुपया वापस करवाया था। ये उनकी इच्छा शक्ति थी। बहुत ही ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ उन्होंने काम किया था और ताकत दिखाया था कि देखो एक कलेक्टर का पावर क्या होता है, कलेक्टर चाह जाए तो सब कुछ संभव है। लेकिन अन्य राज्यों में देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ में तो यदा कदा थोड़ा बहुत कलेक्टर अपने अधिकारों को, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंपनियों का 1-2% वापस भी कराया है। लेकिन पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और समस्या का समाधान जब ही होगा जब आप सारे लोग जागरूक हो जाओगे, एकजुट हो जाओगे। और एकजुट होने के बाद में एक मत होकर के, और मिशन एक ही, उद्देश्य एक ही, लक्ष्य एक ही, टारगेट एक ही होगा कि सरकार से भुगतान लेना है तो लेना है। और जब आप नकारात्मक सोचते हो, जब निगेटिव सोचना शुरू करते हो, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको निगेटिव कर देती हैं और आपको लगता है कि अब मेरा भुगतान नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे आप पॉजिटिव सोचते हो, आप सकारात्मक सोच के साथ लड़ाई लड़ते हो, तो ये तय है, दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी। ये पक्का है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे भुगतान लेना है और सरकार को देना पड़ेगा, तो 101% सरकार देगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन ज़्यादातर मैसेज जो आते हैं, लोग तरह तरह क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन करना, मैसेज करना एक अलग विषय है, लेकिन समस्या का समाधान
क्या है, उस पर आप चर्चा ही नहीं करते हो। लोग डाल देते हैं सर ये अन्य बातें मत करिएगा, बताइएगा भुगतान कब मिलेगा। तो भुगतान कब मिलेगा, आप आवेदन करो, आवेदन करने के बाद एकजुट होकर एक मत होकर के भुगतान लेने के लिए जो प्रावधान है उसको आप करिए। तो सिस्टम क्या कहता है, आप सकारात्मक सोच के साथ आवेदन करिए, आवेदन के साथ साथ आप एकजुट हो जाइएगा, क्योंकि अहंकार इस संसार में किसी का नहीं चला, अहंकार ईश्वर का आहार है। एक समय कांग्रेस को बहुत बड़ा अहंकार आया था, ईश्वर ने उनके अहंकार को तोड़ा, और बीजेपी को जो अहंकार आया है ये भी टूटना शुरू हो गया। उनका तिलिस्म, उनका जादू, उनकी लहर सब खत्म होती जा रही है। अगर अभी भी हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का अगर भुगतान केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में नहीं कराया तो इसके दुष्परिणाम सत्ता पक्ष को भोगने पड़ेंगे और हर राजनीतिक पार्टी को भोगना पड़ेगा। क्योंकि सत्ता पक्ष दोषी इसलिए है क्योंकि सत्ता में हैं, हम उन्हीं से कहेंगे। विपक्ष या अन्य राजनीतिक पार्टियों को इसलिए कहते हैं कि दुनिया के आप मुद्दे उठाते हो, कभी इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो। इससे साबित होता है कि सत्ता पक्ष तो दोषी है, साथ में आप लोग भी कहीं ना कहीं इन ठगों से मिले हुए हो, या चुनाव के पीरियड में इन ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा आपको फंडिंग हुआ है, इसलिए आप इस मुद्दे को नहीं उठाते हो। जबकि ये ज्वलनशील मुद्दा है, 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ज़मीनी मुद्दा है, और इसे आपको उठाना चाहिए, आप नहीं उठाते तो इससे साबित होता है कहीं ना कहीं ठगों से आपके अच्छे संबंध हैं। तो भुगतान तो सुनिश्चित होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, और जो कानून है इन्हीं कानूनों के तहत होगा। अब ज़रूरत है आपको एकजुट होकर के, जैसे जगह जगह पे देखा जाए, आपने एकता का परिचय दिया और जैसे परिचय दिया तो आपकी विंडो ओपन हुए, आवेदन लिए जाने लगे और पुलिस वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया। अब फिर आप निगेटिव मत सोचे, नकारात्मक मत सोचे, आप सब फिर एकजुट होकर के उसी तरह से आप एक साथ खड़े हो जाइएगा। इस बात की गारंटी है, चाहे वो कंपनी कोई हो, चाहे पशुधन लाइव स्टॉक एंड मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड हो, चाहे साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, चाहे श्री राम हो, साई प्रसाद पीसीएल इंडिया, सहारा, कल्पतरु, कल्प वर्षा, अक्षय विजन, सोशल विजन, टोगो रिटेल मार्केटिंग, समृद्ध जीवन, साइंस सिटी, विश्वामित्र, राधा माधव, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, कैमुना, एराइज ग्रुप, रोज वैली, सन साइन एग्रो ग्लोबल लिमिटेड, बीएनपी इंडिया, हल्दर, अमृत, धारा चिटफंड, कपिल चिटफंड, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, कोई ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इन सब का भुगतान केंद्रीय कानून वर्ष 2019 या पीआईडी एक्ट के तहत सारी कंपनियों का भुगतान होगा। आप लोग एकजुट हो जाओ, ये गारंटी है कि भुगतान दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और जब इतने 42 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इस समस्या, इस जो कि ये समस्या पैदा की सरकार की है, इन कंपनी को लाइसेंस भी सरकार ने दिया है और समस्या यानी बंद भी सरकार ने कराया, इस समस्या को सरकार ने ही खड़ा किया है और इसका समाधान सरकार के ही पास है और आपका भुगतान भी सरकार ही करेगी। मैंने भाई कई बार वीडियो में आपको बताया है कि बहुत ऐसे कानून हैं, ऐसे संविधान में व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों का भुगतान अन्य स्टेट में अगर उसके तहत हुआ है तो इसी कानून और उसी प्रावधान के तहत आपके समस्त भारत के समस्त प्रदेश में भुगतान होगा। और वर्ष 2019 से इस कानून को बनाया ही इसीलिए गया था कि हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सरकार और सरकार की अथॉरिटी कलेक्टर यही करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एकजुट हो जाए, एक मंच से खड़े हो जाए। दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी। वंदे मातरम।